बिहार में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 30 लोगों की मौत, कई इलाकों में लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। बिहार में आंधी तूफान की वजह से बिजली की सप्लाई पर भी असर। बिहार सरकार ने मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। बिहार के बेतिया में आंधी तूफान से भारी तबाही, बिजली गिरने की वजह से 6 लोगों की मौत। बिहार के मोतिहारी में 2 जगह गिरी आसमानी बिजली, हादसे में 4 लोगों की मौत। पटना में भी तूफान की वजह से विकास भवन के सामने पेड़ गिर गया है, ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी आज से 4 यूरोपियन देशों की यात्रा पर जाएंगे। जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस की यात्रा पर रवाना होंगे पीएम के विदेश दौरे में आर्थिक, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परमाणु के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत होगी। पीएम की विदेश यात्रा के दौरान आतंक के खिलाफ लड़ाई पर भी होगी बातचीत। किसी भारतीय पीएम की 30 साल में स्पेन का यह पहला दौरा होगा। कश्मीर में पत्थरबाजों को आर्मी चीफ ने दिया खुला चैलेंज। जनरल बिपिन रावत बोले, पत्थर नहीं गोलियां चलाओ। कश्मीर में पत्थरबाजों को जनरल बिपिन रावत की चेतावनी, कहा लोग सेना पर पत्थर फेंक रहे हैं, जवानों को मारने के लिए उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, मैं उन्हें मरने के लिए नहीं कह सकता। जनरल बिपिन रावत ने कहा, मेरा काम जवानों का मनोबल बढ़ाना है। मेजर गोगोई को सम्मानित करके जवानों का मनोबल बढ़ाया है। सेना प्रमुख ने कहा, जिस देश में सेना का डर खत्म हो जाएगा उस देश के लिए हालात सबसे ज्यादा खतरनाक होंगे। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा, 70 साल से सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है पड़ोसी देश, हमें अपनी रक्षा तैयारियां हमेशा बेहतर रखनी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, अलगाववादियों से नहीं होगी बातचीत, पहले खत्म करें पत्थरबाजी, पत्थर के बदले नहीं दे सकते। सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में 250 आतंकी एलओसी पार, लॉन्च पैड पर मौजूद हैं आतंकी। सेना के मेजर जनरल AK सिंह ने दी जानकारी। अलगाववादी नेता यासीन मलिक गिरफ्तार, मुठभेड़ में मारे गए आतंकी सब्जार के घर जाने पर हुई कार्रवाई। गिरफ्तारी के बाद यासीन मलिक को पहुंचाया गया सेंट्रल जेल। आतंकी सब्जार की मौत पर त्राल तक पैदल मार्च का ऐलान किया। कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू, आतंकी सब्जार के मारे जाने पर अलगाववादियों ने 2 दिन का बंद बुलाया है। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बंद, अलगाववादी नेताओं पर भी नजर, अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए कदम। कश्मीर में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज, सरकारी इमारतों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। कश्मीर में सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं में दिखा जबरदस्त जोश, 1292 युवा परीक्षा में शामिल हुए। अलगाववादियों को हवाले के जरिए पाकिस्तानी फंडिंग पर NIA का शिकंजा, 2 अलगाववादी नेता पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाए। तहरीक हुर्रियत के फारूक अहमद दार और जावेद अहमद बाबा उर्फ गाजी से होगी पूछताछ। बैंक और संपत्ति के दस्तावेज भी लाने को कहा गया। केरल के कन्नूर में गौहत्या पर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश, गाय काटने वाले यूथ कांग्रेस के नेता के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। राहुल गांधी ने गौहत्या की निंदा की। ट्वीट में लिखा, केरल में जो कुछ हुआ वो मूर्खतापूर्ण और बर्बर है, कांग्रेस पार्टी को ये मंजूर नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केरल में गौहत्या पर पूछा, सेक्युलर लोग इस पर खामोश क्यों हैं? कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि बीजेपी सरकार सभी मोर्चे पर फेल रही। असम में हादसे का शिकार हुए सुखोई 30 का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। मलबे के पास राहत दल ने जांच शुरू कर दी। दिल्ली के मोतीबाग में मिनी बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोग घायल, एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराए गए। नोएडा एक्सप्रेसवे पर देर रात सड़क हादसा हुआ, एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा आंदोलन करेंगे। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर घोटाले का आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 3 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाया है। दिल्ली में 2 किडनैपर्स को गोली मारकर नेशनल शूटर ने बचाई देवर की जान, 25 मई की रात की वारदात। दिल्ली में आज दूसरे दिन हल्की बारिश से मौसम सुहाना। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक राहत की उम्मीद। मुंबई में गर्मी से फिलहाल राहत के आसार नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की पहली बारिश 3 जून से लेकर 7 जून के बीच हो सकती है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 15 जून तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करना संभव नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ 31 मई को अयोध्या जाएंगे। साधु संतों के साथ राम मंदिर मुद्दे पर बातचीत करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 222 PCS अफसरों के तबादले किए गए। रामपुर छेड़छाड़ मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के मुताबिक वारदात में शामिल थे 14 लोग। रामपुर छेड़छाड़ को लेकर आजम खान का यूपी सरकार पर निशाना। आजम ने कहा, सीएम योगी की अनदेखी से बढ़ रहा है क्राइम। मुजफ्फरनगर के खतौली से बीजेपी विधायक की फिसली जुबान, पुलिस अधिकारी से कहा, सुधरो अब तुम्हारे फूफा की सरकार नहीं। के जमुई में नक्सलियों ने मोबाइल टावर में लगाई आग। लक्ष्मीपुर के आनंदपुर गांव की घटना।
महाराष्ट्र के यवतमाल में बारिश से फसल को काफी नुकसान हुआ है। आंधी तूफान से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। वीर सावरकर की जयंती के मौके पर नासिक में उनके घर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। बिहार के गया में लुटेरों ने काटी प्रोफेसर की 4 उंगलियां। शादी का कार्ड देकर लौटते वक्त हुई वारदात। पीड़ित प्रोफेसर के हाथ में अंगूठी नहीं होने की वजह से लुटेरे नाराज हो गए। उंगली काटने के बाद मारपीट भी की। इंदौर में महिला की हत्या के आरोप में मां, भाई और मामा गिरफ्तार। तलाक के बाद मां के घर आई हुई थी महिला। यूपी के कन्नौज में 3 दबंगों ने घर में घुसकर महिला की हत्या की। आरोपियों के साथ कई दिनों से विवाद चल रहा था। ब्रिटेन पुलिस ने मैनचेस्टर हमले के मामले में दूसरी बार रेड डाली है। 14 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। एक 25 साल का आतंकी गिरफ्तार। ब्रिटेन में काउंटर टेरर एजेंसी ने करीब 23,000 संदिग्ध लोगों की पहचान की है। एजेंसियों ने 3,000 को देश के लिए खतरा माना है।